तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से अपस्सुतायं पुरिसो बलिवद्धो वजीरति मंसानि तस्य वदन्ति पඤ्ඤातस्य न वदन्ति। अल्प ज्ञान वाला पुरुष बेल के समान शरीर से बढ़ता है, उसकी शरीर का मांस तो बढ़ जाता है पर उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती। उसी प्रकार अल्प ज्ञान व्यक्ति का शरीर से बड़ा होते हुए भी किसी का भला नहीं कर सकता है। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज की महाबोधि संडे धम्म सभा में धम्म उपदेश का शुरुआत, धम्म सभा की शुरुआत के लिए धम्म चिंता करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया का मिला, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह धम्मपद की एक गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सबको बेहतर सांसारिक जीवन के लिए एक उपदेश दे रहा है। अपस्सुतायां पुरिसो बलिवद्धो वजीरति मंसानि तस्य वड्डन्ति पඤ्ඤातस्य न वड्डति। जो व्यक्ति का शरीर से शारीरिक मांसपेशी, लेकिन उनका उसी प्रकार बुद्धि नहीं बढ़ता, तो ठीक बैल के तरह उनका बुद्धि का बढ़ती नहीं है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अल्प ज्ञान होते उनसे कोई दूसरों का भलाई अपेक्षा नहीं कर सकते। अर्थात है जो व्यक्ति सांसारिक जीवन में अनेक काम करते हैं तो उसी कामों के द्वारा अपना खुद बढ़ जाता है, लेकिन उससे उसका घर परिवार और उसके समाज, दुनिया के लोग के लिए कोई काम का नहीं हो जाता है। इसलिए इस समाज में जब हम काम करते हैं, हम जीवन बिताते हैं, तो हमारा दायित्व खुद अपने के लिए सिर्फ नहीं है और अन्यों के लिए भी और वातावरण के लिए भी सुखदायक होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। इसीलिए हमारा चिंतन जो अपनापन पे जो चिंतन करते हैं, जो काम करते हैं, तो उसके साथ साथ
अन्यों के लिए भी इसी काम की हिस्सा बांटने के लिए ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उसी प्रकार जो गाथा में उदाहरण बताया, जो जो सांड है, जो बैल है, वो खाते खाते शरीर से बढ़ जाता है, लेकिन उसके पास अगर सही ज्ञान नहीं होता ये तो उस शरीर को कहाँ कैसे किसी तरह इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे का गुलाम बन करना पड़ता है, और दूसरी तरह से और अन्यों को अपेक्षित लाभ अपना शरीर से नहीं कर सकता है बुद्धिहीन होने के कारण। इसी कथा के, इसी गाथा के उपदेश के पीछे हमेशा की तरह एक घटना भी घटी। वो कैसा घटना था? सम्यक संबुद्ध के समय में एक भिक्षु था, लाउदाई नाम की एक स्थविर। उनका ऐसा जो स्वभाव थे, अगर वो कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कहा क्या बोलना है उसकी ज्ञान उनको नहीं थे। कभी वो किसी उत्सव में जाते हैं, किसी प्रीति उत्सव में जाते हैं, तो वहां जाकर के उन्होंने दुख के बारे में बात करते हैं। वहां मनाता है जो खुशी मनाते हैं, लेकिन इनके भाषणों में वो दुख की बात करते हैं। कहा क्या बोलना है सही ज्ञान नहीं। फिर कभी किसी मृत्यु का घर में जाते हैं तो वो खुशी की बात करते हैं, संतोष की, खुशी की बात करते हैं। उसी तरह जो उचित उचित स्थान पर कथन करने का ज्ञान उनको नहीं था। इस बात को सम्यक संबुद्ध को भी गया। अन्य जो भिक्षु ए लाउदाई भिक्षु का बारे में बुद्ध को समझाया। इनको जो कार्यक्रम में बेचते हैं तो ये जाकर के उसी जो कार्यक्रम के जो स्वभाव से विपरीत बोलते हैं। ये कहाँ क्या बोलना है जानते ही नहीं। फिर बुद्ध इसी बात को सुनते हुए बुद्ध कहते हैं, इलाउदाई भिक्षु सिर्फ इस जन्म में नहीं है, ये पूर्व जन्मों से ऐसा ही स्वभाव था। पहले भी ऐसे, पूर्व जन्मों में भी ऐसे ही करते थे। फिर बुद्ध ने उस निम्न कथा भिक्षुओं को सुनाया। एक बार वाराणसी में अग्निदत्त नाम से एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका भी उसी तरह उचित स्थान पर क्या बोलना है वो बुद्धि ज्ञान नहीं था। उनको एक पुत्र थे सोमदत्त नाम से।
ये पुत्र काशी का जो राजा के साथ बहुत अच्छा मित्र संबंध भी थे। फिर ये अग्निदत्त ब्राह्मण का दो दो बैल रहते थे, पालते थे, तो इनका खेती का काम उनसे होते थे। फिर एक बार इनका ये दो बैल से एक बैल अचानक मर गई। फिर इन्हें परेशान हो गया। अभी उनका खेती करने के लिए, खेती का मदद के लिए एक बैलगाड़ी नहीं मिल रहा, एक बैल नहीं मिल रहा। फिर अपना पुत्र से ये ब्राह्मण बोलते हैं, तुम राजा के साथ बहुत अच्छा मित्र संबंध है, इसलिए तुम राजा से मांग लो दूसरा एक बैल। फिर ये पुत्र समझाते हैं, अगर हम जाकर के राजा को कहें एक बैल चाहिए, तो राजा ऐसा सोचेगा हम लोगों का मित्र संबंध की दुरुपयोग कर रहा है। हम राजा के मित्र होने के कारण राजा से चीज मांग रहा है। ये संबंध की दुरुपयोग करके राजा सोच सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता देंगे, आप खुद जाकर राजा से मांग सकते हैं, तब राजा आपको मदद करेगा। फिर सोमदत्त जो पुत्र अपना पिताजी का बारे में जानते हैं, ऐसा किसी स्थान पर जाकर वो कैसे बोलना है उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्हें अपना पिताजी को बताते हैं, सिखाते हैं, पहले आप वहां राजा के पास जाकर कैसे क्या बोलना। बोल रहा है आप राजा के पास जाकर राजा को ऐसे आमंत्रण करना, आदरणीय महाराज, मेरे पास दो बैल थे जिनसे मैं खेती किया करता था, उनसे एक बैल मर गया। श्रीमान, उसकी जगह मुझे एक दूसरा बैल दे दीजिए, ऐसे आप बोलना है जाकर। फिर इसने ब्राह्मण ने राजा के पास गया, जाकर के ठीक अपना बेटा जो सिखाया था उसी तरह बोलने लगा। इन्हीं ने बोला, आदरणीय महाराज, मेरे पास दो बैल थे जिससे मैं खेती करते थे, उनसे एक मर गया, उसकी जगह मुझे और एक बैल ले लो, ले लीजिए, ऐसे कहा। देने के जगह लेने के लिए बताते हैं। लेकिन राजा बुद्धिमान थे, तो राजा सोचा ये व्यक्ति जो बोलना था वो सही बोला नहीं है, इनके बोलने का ज्ञान सही नहीं है, जो देने के लिए बोलना था लेकिन लेने के लिए बताते हैं। ऐसे सोचकर जो राजा ने अपना बुद्धि लगाकर एक बैल के जगह 16 बैल इनको प्रदान किया था। जब उसी कथा के द्वारा सम्यक संबुद्ध समझाता है, ये उस जन्म में जो अग्निदत्त ब्राह्मण थे, उचित स्थान पर सही बोल नहीं सकता, वही है ये अब आज का जमाने में, आज का समय में ये जो
लाभदायी भिक्षु के रूप में हमारे समक्ष है। तब उसी तरह बुद्ध ने समझाते हुए इसी गाथा के द्वारा उपदेश देते हैं। जब काम करते हैं, अपना बारे में, अपना खुद के भलाई के लिए काम करते हैं, उससे अलावा हमारा और भी दायित्व है। तो इसलिए हम लोग समाज में सबका भलाई के लिए हम काम करना है, और उचित स्थान पर क्या बोलना, कैसा बोलना, इसका बारे में ज्ञान होना भी जरूर है, आवश्यक है। इसी उपदेश के साथ साथ आज का धम्म उपदेश हम समाप्त करते हैं। आप सब लोग बहुत बड़ी ध्यान से धम्म को श्रवण किया, ग्रहण किया, धम्म उपदेश सुना। इससे सबको धम्म श्रवण की कुशल शक्ति मिल गया। इस कुशल शक्ति से प्रार्थना करते हैं आप सबको, विशेष करके तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्मपाल जी से धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी धम्म बंधुओं को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में धम्म महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देने वाला सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, आज सभी लोगों को स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कल्याण हो। तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से सबको इस सांसारिक दुख का अंत करके सुख प्राप्त करने के लिए सबको प्रार्थना करते हुए समाप्त करते हैं। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते।